नमस्कार दोस्तों, सिद्धू विनर क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत है। आज हमारा जो क्लास है हिंदी व्याकरण के अंतर्गत पार्ट 2 है, भाग 2। और भाग 2 में हम लोग पहले का जो सेशन था उसमें पढ़े थे घोष और अघोष के बारे में। आज हम लोग पढ़ेंगे बेटा अल्प प्राण और महाप्राण के बारे में। ठीक है, ये परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी है, इसको ध्यान से समझना है। देखिए अल्प प्राण हमारा क्या है, नंबर है हमारे पास 135। क्या नंबर है? 135। और अंतस्थ व्यंजन और ह क्या होता है, साथ में लगा रहता है। अब बात होती है कि 135 है क्या। स्पर्श व्यंजन तुमको पता है, स्पर्श व्यंजनों की संख्या 25 होती है। कितनी होती है बेटा? 25। और 25 देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। ठीक है, इतना स्पर्श व्यंजन हो गया। अब इसमें 135 का मतलब क्या है, देखिए ये पहला अक्षर और इधर देखो दूसरा छोड़ के तीसरा अक्षर और तीसरा छोड़ के पांचवा अक्षर। 135 का मतलब समझ में आया? कौआ का, गधा ग और अंग। बात समझ में आई? और देखिए ये भी 1 3 5 1 3 5 1 3 5 1 3 5। और अंतस्थ व्यंजन जो हमारे होते हैं 4 होते हैं बेटा, उनको लिखवाए थे य व र ल। लेकिन इसमें क्या होता है कि ह क्या होता है बेटा, जुड़ जाता है। तो ठीक है, जब पूछेगा कि अल्प प्राण क्या है तो बताओगे क ग अंग च ज इय ट ड अड़ त द न प ब म। और अंतस्थ व्यंजन और ह हमारे साथ क्या चलता है, जुड़ जाता है। ठीक है, हम लोग पढ़ते हैं महाप्राण के बारे में। किसके बारे में बेटा? महाप्राण के। और महाप्राण का जो याद करने का ट्रिक होता है 2 4 होता है। क्या होता है बेटा? 2 4। और उसमें व्यंजन होते हैं जिसमें ह शामिल नहीं होते, क्योंकि ह अल्प प्राण में चला जाता है। ठीक है, बात आती है देखिए 2 4 का मतलब क्या है, तो दूसरा वर्ड और क्या होगा, चौथा, दूसरा चौथा, दूसरा चौथा, दूसरा चौथा, दूसरा चौथा। और उष्म व्यंजन साथ में रहता है। उष्म व्यंजन 4 होते हैं, लेकिन हमारा क्या होगा, शलीफा स, खटखोन स, सड़क। क्या होता है? शलीफा स, खटखोन स, सड़क। यह रहा हमारा महाप्राण। अब देखिए क्वेश्चन हमारा कैसे पूछता है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा कि दे देगा इनमें से महाप्राण कौन वर्ण है। ठीक है, 4 ऑप्शन आपका बना देगा। पहला ऑप्शन क, दूसरा ऑप्शन ड, तीसरा ऑप्शन थ, थाली थ, चौथा ऑप्शन ब, बकरी ब। ठीक है, अब जो इसमें पता रहेगा कि दूसरा और चौथे नंबर पे क्रम कौन है, ये देखिए क किस वर्ग में आता है, पहले किस में आता है, पहले। और दूसरा किस में आता है, ये ड किस में आता है, तीसरे में, तो ये भी नहीं होगा। ये थ किस में आता है, तावा तक के बाद थरिया था, दूसरा नंबर है देखो यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, दूसरे नंबर में। तो बात समझ में आई, क्वेश्चन समझ में आया कैसे पूछेगा। ठीक है, देखिए अल्प प्राण और महाप्राण के बाद हम लोग क्या पढ़ना बेटा, अयोगवाह। क्या पढ़ रहे हैं? अयोगवाह। देखिए अयोगवाह वर्ण होता क्या है, इसको समझना है। मानक हिंदी वर्णमाला का प्रारंभ अयोगवाह से ही हुआ है। जैसे कि देखो अंग, जानते हो कि नहीं, अंग, अंग और अह। ठीक है, ये बाकी स्वर जैसे नहीं होते हैं। इसमें देखो अनुस्वार, इसके ऊपर क्या है, अंग की मात्रा, और इसमें देखो अह की मात्रा, जिसको हम क्या बोलते हैं, विसर्ग बोलते हैं। जिसको क्या बोलते हैं, विसर्ग। इससे क्या होता है बेटा, शुरू होता है। ठीक है, तो अयोगवाह पूछ देगा, या कहीं भी निशान ये अंग का और अह का पा जाना, तो समझ जाना कि ये कौन सा वर्ड है, अयोगवाह। ठीक है,
अब देखिए इसके बारे में कुछ वैज्ञानिक है क्या तथ्य दिए हैं। देखो इनकी गिनती न ही स्वरों में की जाती है, जब स्वर पढ़ोगे तो 11 ही स्वर माने जाते हैं, ये 2 स्वर बाहर निकाल दिए जाते हैं, ठीक है। न ही इनको स्वरों में रखा जाता है और न ही इनको व्यंजनों में रखा जाता है। बात समझ रहे हो? अयोग वा न ही स्वर होते हैं और न ही व्यंजन होते हैं। इस कारण से हिंदी के पाणिनि कहे जाते हैं। कौन कहा जाता है बेटा? डॉक्टर किशोर दास वाजपेयी। कौन कहा जाता है हिंदी का पाणिनि? डॉक्टर किशोर दास वाजपेयी ने इसे अयोगवाह वर्ण कह दिया, ठीक है। क्यों कहा? क्योंकि न ये स्वर में रखे जाते हैं न ही व्यंजन में रखे जाते हैं, तो इनको अलग रख दिया गया किसमें? अयोगवाह में, ठीक है। अब देखो स्पर्शी व्यंजन की संख्या 25 होती है, क से कहां तक? म तक, जैसा कि हम पिछला सेशन में बताए भी थे। और स्पर्श संघर्षी व्यंजन की पूछे क्या है तो बताओगे कि च वर्ग है, जिसको क्या बोलते हैं? तालव्य। क्या बोलते हैं? तालव्य वर्ग या तालु वर्ग, ठीक है। तो इसका तालु वर्ग जो होता है च, छ, ज, झ, इया, ठीक है। और कुछ विद्वान च वर्ग या स्पर्श संघर्षी व्यंजन कहते हैं। इसको क्या कहा जाता है? च वर्ग या तालव्य वर्ग या तालु वर्ग या स्पर्श संघर्षी व्यंजन कहते हैं, ठीक है। देखिए हम लोग पढ़ते हैं पार्श्विक वर्ण के बारे में। किसके बारे में? पार्श्विक वर्ण के बारे में। एग्जाम में पूछता है कि पार्श्विक वर्ण है क्या, ठीक है। तो देखो ल जो होता है हमारा पार्श्विक वर्ण होता है। किसको बोलते हैं पार्श्विक वर्ण? ल को। देखो होता क्या है, जिन वर्णों को बोलते समय जिह्वा, जिह्वा मतलब क्या होता है? जीभ होती है। जिह्वा मतलब जीभ, हवा पार्श्व से गुजरती हो पार्श्विक वर्ण कहलाती है। जैसे ल बोलो ध्यान से, ल। देखो जिह्वा क्या कर रही है हमारी? हवा पार्श्व से गुजर रही है, ठीक है। उसको क्या बोलेंगे बेटा? पार्श्विक वर्ण। आगे जो हमारा है लुंठित वर्ण या प्रकंपित वर्ण। लुंठित को ही बोलते हैं क्या बेटा? प्रकंपित। क्या बोलते हैं? प्रकंपित। देखो जब पूछेगा एग्जाम में कि लुंठित वर्ण क्या है तो बताओगे र, रसी र। क्या है बेटा? र। देखो जिस वर्ण को बोलते समय जिह्वा मुड़कर कंपन उत्पन्न करती है लुंठित या प्रकंपित वर्ण कहलाती है, ठीक है। हमारी जीभ क्या करती है? मुड़कर कंपन। जैसे र बोलो, र। जब र बोलोगे तो जिह्वा क्या कर रही है? मुड़कर कंपन कर रही है। उसी को क्या बोलेंगे बेटा? लुंठित या प्रकंपित वर्ण। आगे आते हैं हम लोग द्विगुण वर्ण पूछता है या उक्षिप्त वर्ण। द्विगुण को ही क्या कहा जाता है? उक्षिप्त कहा जाता है। और उक्षिप्त वर्ण हमारे क्या होते हैं? ड और ढ। ध्यान से देखना, डलिया ड नहीं, ड, ये ड और ढ, ठीक है। जिन वर्णों को बोलते समय जिह्वा ऊपर जाकर तेजी से गिरे उसे द्विगुण या उक्षिप्त वर्ण कहते हैं। जैसे बोलो ड, देखो कि जीभ क्या कर रही है? ऊपर जाकर तेजी से क्या कर रही है बेटा? नीचे गिर रही है। तेजी से क्या कर रही है? नीचे गिर रही है। बोलो र। ध्यान से देखो कि जीभ ऊपर जा रही है, फिर क्या कर रही है? तेजी से नीचे आ जा रही है। तो उसी को क्या बोलेंगे? द्विगुण या उक्षिप्त वर्ण, ठीक है। कुछ लोग उक्षिप्त वर्ण आ जाता है तो कंफ्यूज हो जाते हैं। उक्षिप्त वर्ण भी ड और ढ को ही कहा जाता है। आगे देखो दंत मूल और वर्षा किसको कहते हैं? र ल को। किसको कहते हैं? र ल को। आगे दंतस्थ वर्ण क्या होता है? वकील व को क्या बोलते हैं? दंतस्थ वर्ण। कंठस्थ वर्ण क्या होता है? ओ और औ। कंठ तालव्य क्या होता है? ए और ए। ए और ए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय क्लास।